घर के बाहर बूढ़े आदमी और एक नौजवान में अजीब कशमकश का खेल जारी था। नौजवान के हाथ में कीमती सामान का एक थैला था जो वो बूढ़े को थमाना चाहता था, जबकि बूढ़ा आदमी वो सामान लेने से इनकारी था। नौजवान बज़िद था कि आपको ये सामान वापस रखना ही होगा। बूढ़े ने नौजवान को कहा कि बेटा, इस सामान के मालिक अब तुम हो, तुम इसकी कीमत अदा कर चुके हो, मैं इसे वापस नहीं रख सकता। नौजवान ने कहा कि अंकल, आप कुछ भी कर लें, मैं ये सामान वापस किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नौजवान को बज़िद देखकर बूढ़े ने नौजवान को कहा कि बेटा, थोड़ा इंतजार करो, मैं अपनी बेटी से मशवरा करके आता हूँ। बूढ़ा आदमी घर के अंदर आया। घर जो बज़ाहिर तो अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़की और उसके बाप के अलावा इफलास ने भी उस घर में अपने डेरे डाले हुए थे। बूढ़ा आदमी अपनी नौजवान बेटी के पास आया और कहा कि बेटा, वो नौजवान सामान की वापसी के लिए आया है, जबकि हम तो सामान बेचकर उसकी कीमत से घर में गंदम और खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर चुके हैं। मेरी जेब तो अब खाली है और मेरे पास उसको अदा करने के लिए पैसा तक नहीं है। बेटी अपने बाप को दिलासा देते हुए कहने लगी, अब्बा, आप सामान ले आओ, नौजवान से कहो कि कुछ दिन तक हम आपको उस सामान की अदायगी कर देंगे। बूढ़ा आदमी बेटी से कहता है कि बेटा, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से तुम्हारे लिए जहेज का ये सामान बनाया था, दोबारा इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा। बेटी बाप का हाथ थाम कर कहने लगी कि अब्बा जान, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। बेटी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी बोझल कदमों के साथ दरवाजे की तरफ आता है और नौजवान से सामान पकड़ लेता है। सामान बूढ़े को थमाकर नौजवान बगैर कुछ सुने तेजी से वापस रवाना हो गया और बूढ़े की बात जुबान पर ही रह गई। बूढ़ा सामान उठाकर अंदर आता है और बेटी को बताता है कि नौजवान रकम की वापसी का तकाजा किए बगैर ही वापस पलट गया है। लड़की सामान लेकर अंदर आती है और जैसे ही उसे खोलती है तो उसमें से एक चिट्ठी बरामद होती है। चिट्ठी देखकर लड़की खौफजदा हो गई और कमरे में नजर दौड़ाते हुए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, वो लरसते हाथों के साथ चिट्ठी को पकड़ती है और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। वो चिट्ठी खोलती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि सामान लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जहेज का सामान है जो मजबूरी में मुझे फरोख्त किया गया है। मुझे इस सामान की कोई कीमत नहीं चाहिए और मैं शर्मिंदा हूँ कि पड़ोसी होने के बावजूद आपके हालात का अंदाजा नहीं कर सका। इसे मेरी तरफ से इंसानी हमदर्दी समझकर रख लीजिए और दोबारा भी कभी मुआशी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। लड़की भी एक चिट्ठी तैयार करती है और बूढ़े बाप को बुलाकर कहती है कि अब्बा जान, सामान में से मेरी सिलाई मशीन निकाल कर अलग कर लें और बाकी सामान उस नौजवान को वापस दे आएं और उसे कहें कि हमने अपनी जरूरत की चीज रख ली है। बूढ़ा उस नौजवान के घर जाता है और उसे सामान वापस करके कहता है कि हमने अपनी जरूरत की चीज इसमें से रख ली है। नौजवान हैरानगी की कैफियत में सामान लेकर अंदर आया तो उसमें से एक चिट्ठी बरामद होती है जिसमें लिखा होता है कि मदद जरूर चाहिए, लेकिन ऐसी मदद नहीं चाहिए जो हमारी खुददारी को रोंद डाले। इस सामान में से सिलाई मशीन मैंने रख ली है। अपनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिलाई करके आपको इस सिलाई मशीन की कीमत अदा कर दी जाएगी और दोबारा जब भी किसी की मदद करो तो भीख देने की बजाय उसे अपने पैरों पर खड़ा कर लीजिए। नौजवान ये पढ़कर लड़की की खुददारी से बड़ा मुतासिर हुआ और उसकी खुददारी को दाद देने लगा। दोस्तों, लोगों की मदद करना हम सब पर फर्ज है, लेकिन मदद इस तरह से की जाए कि किसी पर आंच ना आए। भीख देने से बेहतर है कि लोगों को अपने पांव पर खड़ा किया जाए। भीख में दी गई रकम गरीब को 1-2 टाइम का खाना मुहैया करती है, जबकि आपकी हकीकी मदद गरीब को जिंदगी भर का रोजगार फराहम करती है और उस गरीब के रोजगार का ये जरिया आपके लिए हमेशा का सदका जारिया बन जाता है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मर्तबा एक सहाबी को भीख में खाना देने की बजाय कुल्हाड़ा देकर उसके लिए हमेशा के रोजगार का बंदोबस्त किया। तो आइए आज से हम रोजी नहीं, रोजा बांटकर मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें और मुआशरे को अपने पांव पर खड़ा करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।